इस वक्त मैं नवाबगंज में मौजूद हूँ। आपको बता दूं यूजीसी कानून को लेकर पूरे देश में हंगामा चल रहा है, लेकिन अभी एक सूचना आई है कि यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो मेरे साथ में तमाम लोग जो हैं यहाँ के बुद्धिजीवी वो मौजूद हैं। मैं सब जानना चाहूंगा, यूजीसी कानून पर रोक लगाने की बात सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? कानून पर रोक लगी है, इससे बहुत अत्यधिक प्रसन्न है सवर्ण समाज। और इसमें सवर्ण समाज के लिए ही प्रसन्नता की बात नहीं है, इसमें भारत में रहने वाले सभी सनातनी या अन्य सभी वर्ग के लोगों के लिए ये प्रसन्नता का विषय है। क्योंकि अगर ये कानून लागू होता और ये कानून चलता रहता तो निश्चित रूप से समाज के बीच में जो विभिन्न वर्गों के बीच खाइयां बनी हुई थी, जो धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी, लगभग खत्म होने की कगार पर ही थी, वो और ज्यादा बढ़ने की स्थिति में आने वाली थी। आखिर साहब क्या था इस कानून में? क्योंकि लोग चर्चाओं में हैं, लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में उस कानून के अंदर क्या ऐसा लिखा हुआ था जिससे इतना हंगामा चल रहा है? वास्तव में इस कानून के अंतर्गत ये था कि अगर कोई सवर्ण वर्ग का बच्चा SC ST या फिर OBC के किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित करता है, उसके खिलाफ किसी तरह का भी कोई सामान्य भी स्टेटमेंट देता है, तो उसमें जो सवर्ण बच्चा था उसको यूनिवर्सिटी UGC की तरफ से मिलने वाली जितनी सुविधाएं थी उन पर तत्काल रोक लगने की स्थिति बन जाती। और ऐसी स्थिति में जब रोक लगने की स्थिति बनती तो वो सवर्ण वर्ग का बच्चा या फिर कंप्लेंट करने वाला भी बच्चा निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में आ जाता कि वो ना अपनी तैयारी कर पाता। केवल यह स्थिति बन जाती कि समाज कई वर्गों में बट जाता। यूजीसी कानून पर रोक लगी है, ये बिल्कुल सही, ये सही है और बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि विद्यालय जो है वो शिक्षा का मंदिर है और हम लोग ये चाहते थे कि शिक्षा के मंदिर में किसी भी प्रकार की राजनीति ना हो, किसी भी प्रकार का छात्रों के बीच कोई आपसी भेदभाव ना हो। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है तो हम उसका बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि एक अगर सामान कैटेगरी का कोई छात्र है उसके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है और आरोप सिद्ध हो रहा है कि जिसने आरोप लगाया है वो झूठा है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होगी। अगर आरोप का बहुत विरोध था इस बात, इसी के लिए तो हम लोगों ने विरोध किया है कि आरोप अगर सिद्ध हो जाता है, सजा मिल जाए तो सही है, लेकिन अगर आरोप सिद्ध नहीं होता है और तब आरोपी जो आरोप करने वाला है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, इसके लिए बहुत चिंताजनक विषय था। जी गुप्ता जी, छोटा सा संक्षिप्त में बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा, जिसने भी अपील की है सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इस पर कानून लागू होने पर इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, क्योंकि इसमें काफी त्रुटियां हैं। पता है आपको क्या है त्रुटि? जी। सबसे बड़ी त्रुटि तो जो है कि सवर्ण वर्ग को बगैर किसी विवाद के सीधे उसे आरोपित और दोषी बना दिया है, डायरेक्ट उसका नाम लिख के कि कोई भी सवर्ण व्यक्ति, भाई सभी लोग स्कूल कॉलेज किसी को जात किसी की पता नहीं होती, नाम पता होता है। ये तो सर्टिफिकेट कोई लगाता है अपने फायदा लेने के लिए, तो जी उसके लिए होता है। और इससे सबसे बड़ी चीज है, लड़कों में तो जो वैमनस्यता पैदा होगी समाज में होगी, माँ बाप को दिक्कत होगी और लड़कियों की जीवन में सबसे ज्यादा नरक बनने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि भाजपा सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, आपको लग रहा है यूजीसी कानून आया, विरोध शुरू हो गया, तो जो भाजपा के लोग हैं वही विरोध में आ गए और आज ये सुनने में आ रहा था आप लोग सारे इकट्ठे होकर ज्ञापन देने आ रहे थे? देखिए भाई, ये बात तो सही है कि भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और ये नियम यूजीसी ने बनाया। यूजीसी ने जो समिति बनी हुई थी उस समिति के अलावा भी कुछ अपनी तरफ से इसमें प्रोविजन डाल दिए गए थे। अगर भाई इसमें अगर 2-3 प्रोविजन अगर अलग से डाल दिए जाए, जैसे जो कमेटी बनेगी जांच कमेटी, उसमें एक व्यक्ति समान वर्ग का भी होना चाहिए। उसके अलावा अगर जब भी कोई दोषी हो तो कोई बात नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। जो निर्दोष हो, अगर आप पे आरोप लगता है और आप निर्दोष साबित होते हैं तो जो जिसने आरोप लगाया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जो शिकायत करता है उस पर। क्या कहना चाहेंगे? आप तो बड़ा सक्रिय हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा उदास है अभी? बड़ा खुशी की बात है, आज मैं बड़ा उदास नहीं हूँ। उदास तो मैं आज से पहले था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इस तरीके से रोक लगाई है, मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूँ और जो जितने भी हमारे देशवासी हैं उन सबके लिए बधाई है। ये बहुत अच्छा संदेश दिया गया है आज कि आज जो है यूजीसी पर रोक लगी है और हम लोग सब जो है इस काम के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आज मिष्ठान वितरण भी हो रहा है इस बात के लिए, ये खुशियां मिली हम लोगों को। मां साहब, मेरा एक सवाल आपसे और है, यूजीसी कानून का जब विरोध हो रहा था अभी तक, यानी अभी आधे घंटे पहले तक, तो ये देखा जा रहा था भाजपा के जो तमाम लोग हैं वो विरोध कर रहे थे, जिन लोगों का पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा रहा, लगातार सक्रिय रहे, लेकिन इस कानून के बाद में उसी सरकार के खिलाफ ज्ञापन देना और धरना प्रदर्शन पूरे देश में हंगामा होने लगा। तो आपको नहीं लग रहा है एक पीड़ा कि जिस पार्टी से आपने इतनी उम्मीदें रखी उसी पार्टी के खिलाफ ज्ञापन देना और इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं? देखिए, सवर्ण वर्ग क्या विरोध किया
और ऐसे इस कानून का विरोध करने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टियों से जुड़े हुए जो भी लोग हों, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इस विषय में, तो उनके लिए हम बहुत बहुत जो है उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस कानून को और अच्छे से अच्छा बना। अच्छा, मेरा सवाल ये है, रोक लग गई है, तब आप खुद से मिठाइयां बांट रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद ज्ञापन देने जाते हैं आप, अगर ये सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाती तो हमारा विरोध का जो क्रम था वो लगातार जारी रहता। आज ज्ञापन का था, थोड़े समय के बाद एक डेट निश्चित की जाती, धरने आदि की व्यवस्थाएं यहाँ पर भाजपा बनाई सरकार के जाती। खिलाफ नहीं, सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं, सरकार के हमारी लड़ाई कानून से है। कानून चूंकि सरकार बना रही है इसलिए झुकना सरकार को पड़ेगा, निर्णय सरकार को ही लेना है। तो सरकार आपके रहते हुए, सरकार के रहते हुए सवर्ण वर्ग की सरकार विशेष रूप से मानी जाती है, हालांकि सवर्ण, लेकिन हमारा सरकार से विरोध नहीं है, हमारा इस कानून से विरोध है। और काम सरकार का ही तो काम है, जो कानून बनना है सरकार के ही उसमें बनना है। नहीं, वो चीज सही है, भाजपा के नाम से आप बच रहे हैं, लेकिन नहीं, भाजपा के नाम से नहीं बच रहे हैं हम। जो भी सरकार होती आज हम उससे अभी समाजवादी सरकार या कांग्रेस होती तो आप चीख के कहते कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ आप नारेबाजी करते हैं। नहीं, तो आज भी वर्तमान सरकार के खिलाफ ऐसा नहीं है कि लोग चीख नहीं रहे हैं। सवर्ण वर्ग का जिसको दर्द होता है वो निश्चित रूप से चीखता है, और हम अपने लिए नहीं चीख रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए चीख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जी गोविंद भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं तो यही कहना चाहूंगा, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार सवर्णों के सत्यानाश पे उतर आई थी इस कानून को लेके जी, और मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। और आज बहुत खुशी का टाइम है, खुशी का दिन है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी अगली सुनवाई तक। और अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ या वापस नहीं लिया गया तो इसके लिए हम लगातार धरना प्रदर्शन या जो भी आंदोलन जो संविधान के दायरे में रहकर किया जाएगा वो करने के लिए सक्षम है। जी मां साहब, आगे आए थोड़ा सा, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी आदेश नहीं आता तो क्या कदम होता आप लोगों का? देखिए, हमारी लड़ाई केवल कानून की लड़ाई है, और जो भी ये कानून बना है इसी में खामियां हैं। नहीं, कानून भाजपा सरकार के अंदर ही तो बना है, भाजपा सरकार के माध्यम से ही तो बना है ये, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। बिल्कुल, और आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हम लोग तो जो है पहले नंबर पे पायदान पे हैं हम लोग, और हम ही लोगों से भाजपा की सरकार है। और दूसरी बात यह है कि भाजपा सरकारें होती हैं, लेकिन जो कुछ ऐसी खामियां किसी न किसी उसमें रह जाती हैं, और ऐसी खामियां रह गई है। फिलहाल आप खुश हैं? हाँ, तो अब खुश है लग गई है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी जो है इस कानून में संशोधन होंगे। और आपको एक चीज ये नहीं लगती है कि तमाम लोग जो हंगामा काट रहे हैं उसमें 80% लोगों को कानून की जानकारी नहीं है, इसके कानून में क्या लिखा है, बिल्कुल सही बात क्या है, लेकिन हंगामा चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोग हमारे साथी हैं जो SC ST OBC से आते हैं, जो कि सरकार ने ही बांट रखा है हम लोगों को। हम लोग तो सब एक साथ रहते हैं, एक साथ अब तक पढ़ाई लिखाई भी की है। आपने इस कानून का अध्ययन करा था? बिल्कुल किया था, और इसमें खामियां हैं जो हमारे साथी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, और जो अपने हिसाब से उसका व्याख्यान करते हैं। लेकिन ये जो है आज हमारे लिए खामियां है, कल को हो सकता है उनके लिए भी आ जाए। तो लेकिन कानून जो है सबके लिए समान होना आवश्यक है। अगर समानता नहीं होगी कानून में, हाँ, लेकिन ये जो है उसका उल्टा हो गया, अपोजिट। लेकिन अब तो रोक लग गई है, अब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये रोक लगी है, जब तक इसका डिसीजन, जब तक इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जो है समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है इस पर रोक ही लगी रहेगी। कोर्ट जो है इसका डिसीजन देगा और निश्चित रूप से इसमें संशोधन होगा।